फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद मेहरून में। तो मेरी सुबह हो चुकी है। मैं सुबह जल्दी जग चुका हूँ। 4:30 बजे आज मेरी सुबह हुई है। उसके बाद मैंने ब्रश कर लिया, क्योंकि ब्रश ना करे तो मन अच्छा नहीं लग रहा है। तो ब्रश करने के बाद मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। तो मैं आज पढ़ाई की शुरुआत करूँगी ज्योग्राफी के साथ, जो मैं सार संग्रह से ही पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस भी करना है कि ज्योग्राफी सार संग्रह में और बैच में जो पढ़ा है उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो बैच में थोड़ा पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम सोचे हैं कि आज हम सार संग्रह से ही थोड़ा पढ़ाई कर लें, क्योंकि NCERT सार संग्रह में सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। EVS, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ दिया हुआ है। तो हम इसमें से हिस्ट्री तो कंप्लीट कर ही चुके हैं। फ़िलहाल मैं ज्योग्राफी का पोर्शन लेकर बैठ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी भी सार संग्रह से ही कंप्लीट करना है। तो ज्योग्राफी से आज मैं सामान्य परिचय का टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ। सामान्य परिचय का टॉपिक पढ़ रही हूँ, जिसमें से जैसे कि भारत किस गोलार्ध की अवस्थिति में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। भारत का अक्षांश विस्तार क्या है? 8.4। उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य। ये सब सार संग्रह NCERT में भी है, और जो बैच में पढ़ाया है ये वहाँ भी यही सब पढ़े हैं। इसीलिए हमको लग रहा है कि ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं होगा इसमें, सार संग्रह के NCERT के बुक में और जो बैच में पढ़ाया गया है उसमें। तो इसीलिए हमको लगता है मिलता जुलता टॉपिक, तो आप जिसमें चाहे उसमें पढ़ सकते हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंसेस होता नहीं है। तो मेरा जो ज्योग्राफी का पढ़ने का तरीका ये थोड़ा इस तरह है कि मैं हर दिन 2 पेज पढ़ती। कोई भी बुक का पढ़े, हम हर दिन 2 पेज पढ़ते हैं, और फिर अगले दिन फिर जब पढ़ने बैठे तो उस 2 पेज को पहले रिवाइजन कर ले, क्योंकि रिवाइजन मेथड से पढ़ने से जल्दी भूला नहीं जाता है। हम तो रिवीजन मेथड से ही पढ़ते हैं, इसीलिए हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो अगले जो भी पढ़े होते हैं उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक या फिर अगला पेज पढ़ने जाते हैं, क्योंकि रिवाइजन करने से हम जल्दी भूलते नहीं हैं। क्योंकि आगे बढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है कि रिवाइजन करना। और मैं हमेशा रिवीजन मेथड से ही पढ़ती हूँ। जैसे कि आज मैंने 2 पेज लर्न किया, तो कल जब मैं नेक्स्ट पेज पढ़ूँगी तो उस 2 पेज को पहले मैं लर्न कर लेंगी, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट पेज में बढ़ूँगी, क्योंकि लर्न कर लेने से दिमाग में बैठ जाता है। और ज़्यादा पढ़ाई करने से, ज़्यादा कॉन्टेक्ट पढ़ने से अच्छा है कि आप कम कॉन्टेक्ट पढ़ें, पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो बस मैं सेकेंड स्लॉट में बैठ चुकी हूँ। सेकेंड स्लॉट में मैं EVS की पढ़ाई कर रही हूँ। सेकेंड स्लॉट में खाना वाना खाने, नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं बैठी हूँ। फ़िलहाल अभी 10 बज रहे हैं। मुझे 10 से 12 बजे तक पढ़ना है, क्योंकि मुझे 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है एक स्लॉट में। तो मैं पर्यावरण का पोर्शन लेके बैठी हूँ। वो पर्यावरण का जो सब्जेक्ट होता है मुझे वो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो वो भी मैं सार संग्रह से ही पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस इसमें भी करना है कि बैच में जो पढ़ाया है और इसमें क्या फ़र्क है। लेकिन मैं थोड़ा आपको पढ़ के भी सुना रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए, जैसे पारिस्थितिकी के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव समुदाय और वातावरण का। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? जैविक घटक, अजैविक या भौतिक संगठन तथा ऊर्जा संगठन, ये सब है। तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो बैच में पढ़ाया जा रहा है और सार संग्रह के अंतर में बैच में जो पढ़ा है वो आसान है, और सार संग्रह में वो थोड़ा सा हमको हार्ड लग रहा है। तो इसीलिए हम पहले बैच का जो पढ़ाया हुआ है उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि जो आसान हो तो उसको अगर हम पढ़ लें तो मुश्किल वाला हमको आसान ही लगने लगेगा, इसलिए हम पहले उसको ही कंप्लीट करूँगी। फ़िलहाल मैं रूम की सफाई, तो रूम की सफाई कर रहे हैं। रूम की सफाई करने के बाद थोड़ा बहुत काम है जो घर में निपटा लेंगे, उसके बाद फिर पढ़ने बैठेंगे। देख रहे रूम बहुत गंदा पड़ा था। किसी ने हमें कमेंट भी किया था कि रूम की थोड़ी सफाई करके पढ़ने बैठिए, तो इसलिए हम पहले रूम की सफाई कर लिए। तो जो मैं आप लोगों के साथ फिर भी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना था कि मैं रूम भी समेटती हूँ। तो फ़िलहाल देख पा रहे कि मैं रात का स्टडी स्लॉट में बैठ चुकी। इसमें मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि रात में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। अगर नींद को भगाने के लिए आपको कुछ आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैं बैठ चुकी। मैं इसमें भी शायद पर्यावरण ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे वो वाला पोर्शन थोड़ा हार्ड लग रहा है, इसीलिए हम थोड़ा उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
मैं कल से शेयर करूँगी सारा, जैसे मैथ वगैरह वो सब भी पढ़ के आप लोगों को दिखाऊँगी कि कब से क्या पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम, अगले वीडियो में मिलते हैं।